दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 7वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के 6वें भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। जो लोग कहानी को शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। वरुण अपनी सोच में गुम था। उसे रक्षा अजीब ही लगी, रहस्यमय भी लगी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये उसका जानना जरूरी था। भाई साहब क्या सोच रहे हैं? विक्रम टोकते हुए बोला। कुछ नहीं, हम बस रक्षा के बारे में सोच रहे थे। वरुण अपने ख्यालों में बोल पड़ता है। रक्षा? विक्रम हैरान और परेशान दोनों था। वरुण के मुंह से रक्षा का नाम सुनकर वरुण हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब रक्षा आजकल ध्यान नहीं दे रही है, बहुत लापरवाह हो गई है। वरुण नहीं चाहता था कि विक्रम कुछ गलत सोचे, इसीलिए उसके दोबारा सवाल करने से पहले ही अपने काम में लग जाता है। विक्रम बहुत ध्यान से वरुण को देख रहा था। वो कभी उसे इग्नोर नहीं करता था, पर आज वो कुछ अलग व्यवहार कर रहा था। पर विक्रम इतना सीधा था कि कुछ और सोचना उसके बस के बाहर था। वरुण का फ़ोन बजने से दोनों अपनी सोच से बाहर आते हैं। बोलो संग्राम। वरुण फ़ोन रिसीव करके बोला, भाई साहब रक्षा सीतापुर कारखाने में पहुंची है, आप उन पर नज़र बनाए रखिए, हम अभी आते हैं। वरुण बोला, जी भाई साहब। संग्राम बोलते हुए फ़ोन रख देता है। वरुण का शक सही था। अगर रक्षा कारखाने पहुंची है तो ज़रूर कुछ बड़ी बात है। रक्षा कोई राज दबाए हुए है जो उसका जानना जरूरी है। अब रक्षा उसके पकड़ में है और वो राज रक्षा से उगलवा के रहेगा, ये मन ही मन वो निश्चय कर लेता है। विक्रम हमारे साथ चलिए, बहुत ज़रूरी काम है। वरुण उठते हुए बोला, भाई साहब क्या काम है और हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रम सवाल कर बैठता है। विक्रम आप चलिए तो सही, आप सब समझ जाएंगे। वरुण मुस्कुराते हुए बोल देता है। दूसरी तरफ रक्षा कारखाने पहुंच चुकी थी। कारखाने का मैनेजर कहाँ है? रक्षा कर्मचारी को देखते हुए पूछती है। मैडम जी आप कौन? वो कर्मचारी बोला, मैं रक्षा हूँ, बड़े ऑफिस से आई हूँ। नमस्ते मैडम जी, साहब राउंड पर निकले हैं, आप तब तक ऑफिस में बैठिए। वो रक्षा को ऑफिस तक लेकर जाता है। यहाँ का काम कैसा चल रहा है? रक्षा चलते हुए सवाल करती है। मैडम जी काम तो अच्छा चल रहा है। ये सुनकर रक्षा मुस्कुरा देती है। वो उसे ऑफिस में छोड़ कर चला जाता है। रक्षा उस ऑफिस को ध्यान से देखने लगती है। ऑफिस की हालत देखकर ही लग रहा था यहाँ पिछली रात ही जमकर पार्टी हुई होगी। किनारे रखे कर्टन में बोतल रखी हुई थी। नीचे एक तरफ फाइल के ढेर लगे हुए थे। रक्षा उठकर 3-4 फाइल उठा लेती है। कुछ देर बाद मैनेजर भी अंदर आ जाता है। मैडम हमें बुला लेते, आपने आने की तकलीफ़ क्यों उठाई? वो रक्षा को आया हुआ देखकर बोल पड़ता है। जवाब में रक्षा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। रक्षा का हिसाब को लेकर हर महीने उससे मिलना हो जाता था, जिसमें मुख्य तौर पर कर्मचारियों के वेतन शामिल था। राकेश जी आप आराम से बैठिए, आज मैं पूरे दिन यही हूँ। रक्षा फाइल देखते हुए आराम से कहती है। राकेश इशारे से साथ आए हुए कर्मचारी को चाय नाश्ता लाने के लिए कह देता है। रक्षा सब नोटिस कर रही थी। उसे राकेश बहुत चालाक लगा था और इसे इशारेबाजी में माहिर। मैडम अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? उसे उत्सुकता थी सब जानने की। राकेश जी आप तो जानती ही हैं कि कारखाना घाटे में चल रहा है। रक्षा के मुंह से ये सुनते ही राकेश का चेहरा पीला पड़ जाता है। रक्षा उसके हाव भाव ही देख रही थी। उसे बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था। मैडम हम सब तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों कारखाने का फ़ायदा नहीं हो पा रहा। वो मायूसी का नाटक कहते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो कर्मचारी 3-4 लोगों के साथ चाय नाश्ता ले आता है। रक्षा समझ गई थी कि ये सब मैनेजर के चमचे हैं। इशारे ही इशारों में उनकी आपस में काफ़ी बात हो रही थी। रक्षा कोई बच्ची तो नहीं थी जो समझ नहीं सकती थी। आप सब बाहर जाइए, मुझे मैनेजर साहब से कुछ ज़रूरी बात करनी है। रक्षा सख्ती से कह देती है। उन सब की छिछोरेपन से उसे गुस्सा आ रहा था। उनके जाने के बाद रक्षा फिर से बोली, आपको पता है ना वरुण साहब को धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है।
रक्षा फाइल रखते हुए कहती है। ये सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फाइल में बहुत गड़बड़ी थी। अगर कारखाने को इतना घाटा हो रहा है तो इस फाइल में फ़ायदा कैसे हो सकता है। रक्षा आराम से पीछे टीक लगा कर कहती है। वो चुप था, उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। सर पर घबराहट से पसीने आने लगे थे। वरुण का नाम ही काफ़ी था उसके होश उड़ाने के लिए। संग्राम सब खत्म करने में देर नहीं लगाएगा। ये कहते ही रक्षा मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज पहली बार संग्राम उसके काम आया था। राकेश के होश उड़ चुके थे, उसके चेहरे पे सिर्फ डर था। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है। रक्षा जैसे ही दरवाजे को देखती है, संग्राम को खड़ा पाती है। उसे देखकर रक्षा का दिमाग खराब हो जाता है। दरवाज़ा आराम से नहीं खोल सकते थे। रक्षा बिफरते हुए कहती है। संग्राम मुस्कुराते हुए किनारे हो जाता है। सामने वरुण और विक्रम खड़े थे। वरुण गुस्से में रक्षा को घूर रहा था। ये देखकर रक्षा एक गहरी सांस लेती है। अब वो पकड़ी जा चुकी थी। मैनेजर वरुण को देखकर डर के मारे कांप गया था। विक्रम अलग से परेशान था। रक्षा को यहाँ देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अब हमें सच जानना है। आप दोनों में से पहले कौन बताएगा। वरुण अपना चश्मा निकालते हुए कहता है। मैनेजर जैसे ही हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगता है, वरुण टोकते हुए कहता है। संग्राम पहले आप इनकी अच्छे से मरम्मत कीजिए, फिर इन्हें हमारे पास लेकर आइए। संग्राम राकेश को घसीटते हुए बाहर ले लेता है। विक्रम हैरान परेशान सा देख रहा था, यहाँ हो क्या रहा है। जब विक्रम से रहा नहीं जाता तो वो बोल पड़ता है। ये तो हम दोनों को रक्षा बताएगी। क्यों रक्षा बताएंगी ना। वरुण रक्षा के सामने आकर कहता है। कारखाने में गड़बड़ है, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। रक्षा बात घुमाते हुए बोली। हम यहाँ सच सुनने आए हैं, आपका ड्रामा देखने नहीं। विक्रम रक्षा के सामने बैठते हुए कहता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। विक्रम वरुण को गौर से देख रहा था। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। इतने सालों बाद वरुण का रक्षा में इस कदर दिलचस्पी लेना उसे हैरान कर गया था। वो दूसरी तरफ थोड़ी दूरी भी बैठ जाता है ताकि इत्मीनान से उन दोनों को देख सके। रक्षा गौर से वरुण को देख रही थी। वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। रक्षा फिर भी चुप थी। किस मुंह से वरुण को सच्चाई बताती। उनके अपने पारिवारिक कलह के कारण आज वरुण परेशानी उठा रहा था। रक्षा बोलिए, क्या बात है, हम सुनना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। वरुण आराम से बोल देता है। वरुण के चेहरे पे गुस्सा नहीं था, बस फिक्र थी। रक्षा शर्मिंदा थी ये देख। अच्छे चाचू ने जब से रीना चाची से शादी की थी वो कभी खुश नहीं रहे। उनके बीच में लड़ाइयाँ और मतभेद हमेशा ही रहे, जो आगे और बढ़ते गए। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि दोनों ने लव मैरिज की थी। पता नहीं कहाँ चला गया उनका प्यार। रक्षा का खुद से किया गया सवाल वरुण का मन कचोट गया। प्यार में मिलने वाली करवाहट वो अच्छे से महसूस कर रहा था। अम्मू के पैदा होने के बाद हालत और बदतर हो गई। चाची बहुत महत्वाकांक्षी थी। अम्मू को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। नौकरी करते हुए आराम से जीना चाहती थी। बच्चे की परवरिश ने सरदर्दी और बोझ लगती थी, इसीलिए अम्मू हमारे साथ रहने लगा। मम्मी ने उसे बहुत प्यार से बड़ा किया। चाचा को हमेशा ये बात दुखी किया करती। बेचारे शर्मिंदा से रहते, बाबा से नज़र नहीं मिला पाते। अक्षय का सोच कर रक्षा के आंसू उतर आते हैं। हमारा चाचू से बात करना भी चाची को पसंद नहीं था, इसीलिए हम सब ने अपने आप को बदल दिया, चाचू को अकेला छोड़ दिया। अम्मू जब बड़ा हो गया तो चाची उसे अपने साथ ले गई। हमने जाने दिया, कुछ नहीं कहा। चाची को जायदाद में हिस्सा चाहिए था, बाबा ने भी वो दे दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। अम्मू को हॉस्टल में डालने की बात हुई। हम सब चुप रहे। चाची का भाई अपना बिजनेस करना चाहता था। चाची हमेशा चाचू पर इन्वेस्टमेंट का दबाव डालती रही, पर चाचा नहीं माने। हालत बदतर होते गई, फिर भी हम सब चुप रहे। चाचू घुटते रहे, रोते रहे, पर कोई कुछ नहीं बोला। मम्मी कहती थी पहले उनके बीच में बहुत प्यार था, पर मैंने प्यार का कतरा भी नहीं देखा,
क्या प्यार ऐसा होता है कि अपने साथी को घुटन भरी जिंदगी दे दे, तड़पने के लिए अकेला छोड़ दो। सब चुपचाप रक्षा की बातें सुन रहे थे। वरुण इतना तो जानता था कि अच्छे अपनी रिलेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पर वो इतना दुखी था ये वो नहीं जानता था। एक्सीडेंट में चाचू की मौत हो गई। बाबा की हालत पागलों वाली थी। तब मैं घूमने मनाली गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि चाची ने आराम से अम्मू की कस्टडी बाबा को दे दी। इतना कहकर रक्षा चुप हो जाती है। रक्षा आगे बोलो प्लीज़, हमारा जानना ज़रूरी है, तभी हम मदद कर पाएंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे। वरुण रक्षा का हाथ पकड़कर भरोसा दिलाते हुए कहता है, बाबा से बात हुई थी, उन्होंने चाची को धमकी दी थी, इसी वजह से चाची ने अम्मू की कस्टडी बाबा को सौंप दी। दोनों की रंजिश बहुत गहरी है। उस दिन सुजान सिंह के फार्म हाउस में मैंने चाची के भाई को देखा था। रक्षा चुप हो जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी। वहीं वरुण शांत था, क्योंकि असल बात वो जान चुका था। आप पता लगवाइए, क्योंकि बात उससे भी बड़ी हो सकती है। क्या पता कारखाने का नुकसान भी उन्होंने ही करवाया हो। मुझे यहाँ के मैनेजर पर भी शक है। आप यहाँ ध्यान नहीं देते, इसीलिए ये सब हो रहा है। वो बेपरवाह होकर कह देती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वरुण क्या सोचेगा और आप क्या करेंगी आगे। वरुण संभाल कर बैठता है। मैं सारी फाइल्स चेक करूँगी, पता लगाना ज़रूरी है कितने का गबन हुआ है, तभी तो एग्जैक्ट अमाउंट का पता चलेगा। विक्रम आपकी मदद करेंगे इसमें। इतना कहकर वरुण विक्रम को देखता है। वो भी सिर हिलाकर हामी भर देता है। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। रक्षा अब भी निश्चिंत नहीं थी। वरुण का बर्ताव उसकी समझ के परे था। उसने तो हमेशा ही उसे सबको सबक सिखाते हुए देखा था। वो कई बार उसे भी परेशान कर चुका था। रक्षा, आप चिंता मत करो, हम गुस्सा नहीं हैं, अब हम सब संभाल लेंगे, आपकी चाची के भाई को भी। इतना कहकर वरुण शैतानी मुस्कुराहट बिखेर देता है। विक्रम दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसे वरुण के चेहरे में रक्षा के लिए फिक्र साफ दिख रही थी, और वरुण के वो हाथ भी दिख रहे थे जो रक्षा के हाथों में कसे हुए थे। रक्षा बेशक कोई एहसास महसूस ना कर रही हो, क्योंकि वो हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती, पर विक्रम वो पनपते हुए एहसास ज़रूर महसूस कर रहा था। शायद शुरुआत हो चुकी थी वरुण की रक्षा के प्रति झुकाव की। रक्षा, हमें और बड़ी गड़बड़ लग रही है। वरुण रक्षा को बेहद मायूस देखकर उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल देता है। रक्षा गौर से वरुण को देखती है। आखिर वो कहना क्या चाहता है। आज तो अंकल और बाबा साहब बहुत टेढ़ी चीज़ है। वो दोनों अब भी कई राज दबाए बैठे हैं। हमें पहले वो पता करना होगा। वरुण चेहरे में पूरी गंभीरता लाते हुए कहता है, हमें क्या करना होगा। रक्षा वरुण का प्लान जानने के लिए उतावली बैठी थी। आप उन दोनों से बातें उगलवानी होगी, क्योंकि हमें वो तो कुछ बताएंगे नहीं। वरुण मायूसी का नकाब ओढ़ते हुए कहता है, हाँ ये सही प्लान है, मैं ये काम कर दूंगी। रक्षा के चेहरे पर अपार खुशी थी। ये कहते हुए वरुण खुश था। रक्षा की उत्सुकता और खुशी देखकर उसने उसे एक रास्ता दिखा दिया था जिसमें सफल होना रक्षा का काम था। वरुण समझ रहा था कि रक्षा अपने उबाऊ जीवन से निराश है, उसे कुछ एडवेंचर चाहिए। विक्रम खुश था वरुण के लिए, वो सब समझ रहा था। वरुण ने कितनी आसानी से रक्षा की उदासी खत्म की थी। वो रक्षा को समझने लगा था, शायद उससे जुड़ाव महसूस करता हो, पर भविष्य क्या होगा इन दोनों का वो भी देखने के लिए उत्सुक था। रक्षा ने कई सारी फाइल्स अलग कर ली थी। वो इन फाइलों को डिटेल में स्टडी करना चाहती थी। कई फाइल वरुण भी पढ़ चुका था, जिससे वो समझ गया था कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वरुण नज़र उठाकर रक्षा को देखता है। वो पूरी तन्मयता से अपना काम कर रही थी। विक्रम भी दूसरी तरफ लगा हुआ था। रक्षा, आपको कितनी गड़बड़ लग रही है। वरुण बोला, बहुत गड़बड़ है, सारी फाइल्स अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। लगता है हर चीज़ के ज़्यादा दाम चुकाए जा रहे थे। एक बार अच्छी से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। रक्षा सर हिलाते हुए
अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। आप कर लेंगी? वरुण फिर से सवाल करता है। करना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी सब कुछ जानना चाहते हैं। वैसे उन्होंने आपको इस बारे में बताने से मना किया था, पर ये आपका कारखाना है, इसीलिए आपका जानना ज़रूरी है। रक्षा एक बार फिर अपनी धुन में बोल पड़ती है। उसे वरुण पर थोड़ा सा भरोसा हो गया था, इसीलिए पहले वाली झिझक नहीं थी। आपके बाबा ऐसा क्यों चाहते थे? वरुण बोला। शायद वो शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे परिवार के कारण आपको तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, पर वो बाबा साहब से कुछ नहीं छुपाएंगे, इतना मुझे यकीन है। मेरे बाबा और आपके बाबा साहब दोनों साझेदार हैं, रक्षा पूरे यकीन से कहती है। वरुण को भी रक्षा की बात पे पूरा विश्वास था, क्योंकि आशुतोष और विधान दोनों पुरानी खिलाड़ी जो थे। वरुण भी मन ही मन तय कर चुका था कि दोनों को अच्छे से घेरेगा। विक्रम एक तरफ अपने काम में मगन था, उसे ऐसी बातों में कम दिलचस्पी होती थी, पर वरुण का इस तरह रक्षा से बातें उगलवाना उसे अजीब लग रहा था। उसने कभी भी वरुण को ये सब करते हुए नहीं देखा था, पर वो अब बहुत ज़्यादा बदल गया था। रक्षा, हमने सोना को किसी लड़के के साथ देखा था, क्या तुम उसे जानती हो? वरुण बात घुमाते हुए पूछता है। ये सुनते ही विक्रम हैरानी से वरुण की तरफ देखता है। उसे वरुण से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो करना क्या चाहता है ये उसकी समझ के परे था। वो आकाश होगा, सोना का बॉयफ्रेंड है। रक्षा फाइल पढ़ते हुए अपनी धुन में बोल देती है। अच्छी जोड़ी है। लग ही रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वरुण रक्षा से बात उगलवाने के मकसद से बोलता है। विक्रम इशारे से उसे बात आगे ना बढ़ाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वरुण उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। मुझे नहीं लगता कि सोना उसे पसंद करती है, शायद उसका अट्रैक्शन हो, रक्षा बोली। ये सुनते ही वरुण के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं विक्रम भी मिठी मुस्कान बिखेर देता है। उसे हमेशा लगता था कि सोना उससे भाग रही है या उसे इग्नोर करती थी, उसके सवालों का अधूरा जवाब देती थी। आशुतोष अंकल वो ये सब एक्सेप्ट करेंगे? वरुण सवाल करते हुए कहता है। कुछ कह नहीं सकती। आकाश अच्छा लड़का है, पर बाबा को मनाना इतना आसान नहीं है। अगर उन्होंने एक भी बात खटकी तो सोना की लाइफ से आकाश को निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रक्षा इतना कह कर चुप हो जाती है। क्या आपके बाबा लव मैरिज के ख़िलाफ़ हैं? वरुण बोला, क्योंकि वो जानता था कि रक्षा के बाबा और मम्मी का प्रेम विवाह था। पता नहीं, पर वो रिश्ते में सौदेबाजी के ख़िलाफ़ हैं। उनका मानना है कि अगर लव मैरिज फ़ायदे के लिए की जा रही है तो इससे अच्छा अरेंज मैरिज कर लो, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। रक्षा बोली, आपको क्या लगता है सोना आने वाले समय में आकाश को पसंद करेगी? वरुण फिर से रक्षा को कुरीदते हुए पूछता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विक्रम भी तैयार बैठा था, पर कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी। दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकना उसे पसंद नहीं था। उसे चोर वाली फीलिंग आ रही थी। रक्षा फाइल बंद करके वरुण को देखते हुए कहती है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर पसंद, प्यार और शादी अलग चीज़ है। अगर सोना को किसी से प्यार नहीं हुआ तो आकाश अच्छी चॉइस है, पर उन दोनों के बीच प्यार व्यार जैसा कोई सीन है ऐसा मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। पर आप सोना के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? रक्षा के सवाल पे विक्रम अपने काम पे लग जाता है। वहीं वरुण चुप रह जाता है और सोचने लगता है कि अब रक्षा को क्या जवाब दे। वरुण थोड़ा अटकते हुए कहता है, वो मैं सोच रहा था कि सोना छोटी है तो उसकी चिंता हो रही है। हमारा मतलब है कि सेफ्टी की। वो आखिरी की लाइन फटाक से बोल देता है। रक्षा ये सुनकर दोबारा काम में लग जाती है। शक करने जैसी उसे कोई बात ही नहीं लगी। उसे बस इतना लगा कि वरुण सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ही सवाल जवाब कर रहा है। शायद उसे सच भी सोना की चिंता होगी। हर मामले को खोदना उसे पसंद नहीं था। वहीं वरुण एक लंबी सांस भरकर मुस्कुरा देता है। उसकी बच्चों सी हरकत देखकर विक्रम भी मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। वो जानता था कि ये सब उसका भाई सिर्फ उसके लिए कर रहा है, वरना वो ऐसा नहीं है। रक्षा अब भी अपने काम में मगन थी।
वरुण और विक्रम के बीच क्या चल रहा है इससे अनजान थी। वरुण रक्षा को ध्यान से देखता है। वो बेपरवाह सी लगी हुई थी। रक्षा उसे दिल की साफ लगी। जिस बेबाकी से उसने सब कुछ बता दिया उससे उसे अंदाज़ा हो गया था कि रक्षा उस पर अब भरोसा करने लगी है, जो वरुण की बड़ी मुस्कान की वजह थी। विक्रम और वरुण एक साथ बैठकर कारखाने के बारे में बात कर रहे थे। बाबा साहब एक शादी के फंक्शन में गए थे, इसीलिए दोनों ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। ना ही दोनों को कुछ भी बताने का मन था। भाई साहब, बाबा साहब को अच्छा नहीं लगेगा। रक्षा सही कह रही थी, हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। विक्रम चिंतित होकर बोल देता है, आप बाबा को छोड़िए, सोना पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वरुण बोला, भाई साहब हम कर क्या सकते हैं, ये तो सोना पे डिपेंड करता है कि वो किसका साथ देती है। विक्रम, आप ऐसे ही बैठे रहे तो अपने प्यार से हाथ धो बैठोगे। आपको आगे बढ़ना होगा। सोना अच्छी लड़की है, उसके साथ आप खुश रहोगे। डरने से झिझकने से कुछ नहीं होगा। आप शुरुआत तो कीजिए। विक्रम को आज तो उसका डर था। वो अच्छे से जानता था कि सोना के बाबा अपनी बेटियों को लेकर बहुत कड़क हैं और अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी तो वो बात बाबा साहब तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी और बाबा साहब उसे खींच कर रख देंगे। वरुण उसके मन के भाव समझते हुए कहता है, आप बाबा साहब और आज तो अंकल की चिंता मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। तभी संग्राम सुनील को पकड़ते हुए अंदर ले आता है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। वरुण और विक्रम उन दोनों को ऐसे आते हुए देखकर हैरानी से खड़े हो जाते हैं। संग्राम, आपने ऐसे क्यों पकड़ा है सुनील को? वरुण सवाल करते हुए बोला, भाई साहब ये छुपकर आपकी बातें सुन रहा था, वो तो हमने आते हुए देख लिया। संग्राम सुनील को और कसते हुए कहता है। दोनों घूर कर सुनील को देखते हैं। वहीं सुनील को बहुत डर लग रहा था। अब वो फंस चुका था। वरुण तो वैसे भी उसका दुश्मन नंबर 1 था। छोड़ दीजिए संग्राम, विक्रम एकदम से बोल पड़ता है क्योंकि उसे सुनील को ऐसे कसा हुआ देख कर दया आ जाती है। संग्राम जैसे ही सुनील को छोड़ता है, सुनील तेजी से विक्रम के पास आ जाता है क्योंकि वो अच्छी से जानता था कि एक विक्रम ही है जो उसे बचा सकता है। अगर आप दादी माँ के लाडले ना होते तो आपको हम ज़मीन में गाड़ देते। वरुण गुस्से से भभकते हुए कहता है, भाई साहब बचा लीजिए हमें, वरना ये हमें मार डालेंगे। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो तो हम बड़ी अम्मा के कहने पे ये कर रहे थे। सुनील रट्टू तोते की तरह सब उगलता चला जाता है। दादी, सुनील के मुंह से ये सब सुनकर वो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर हैरानी जताते हैं। पूरी बात बताइए, वो भी सच सच। वरुण उसे आगाह करते हुए बोला, आप दोनों खाना खाते वक्त इशारों में बात कर रहे थे तो बड़ी अम्मा को शक होने लगा। फिर बड़े भाई साहब ने इशारे से छोटे भाई साहब को आने के लिए कहा तो बड़ी अम्मा ने हमें भी आपके पीछे भेज दिया। आपने क्या क्या सुना? वरुण बोला, यही कि छोटे भाई साहब सोना भाभी से प्यार करते हैं। सुनील झिझकते हुए कह देता है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे इस बात का डर था कि सबको इस बारे में पता चलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सुनील के पेट में कोई बात नहीं पचती थी। और वहीं वरुण उसके सोना भाभी कहने पे हैरान सा खड़ा था। उसका इतना जल्दी रिश्ता जोड़ने पर भी वो अभी चिंतित था। वरुण इशारे से संग्राम को दरवाजे पे खड़े होने के लिए कहता है ताकि सुनील भाग न जाए। वो सुनील को हल्की में नहीं ले सकता था। वो उसकी फुर्ती से अच्छे से परिचित था। अब आप अपनी जुबान बंद रखना, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। वरुण बैठते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़ी अम्मा से हम कुछ छुपा नहीं सकते। आप बेशक हमें मार दीजिए, पर अपनी अम्मा से हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। सुनील तनते हुए कहता है। ये सुनकर विक्रम का रोना छूट जाता है। सुनील को समझाना मुश्किल था क्योंकि वो दादी माँ का परम भक्त था। ऊपर से उसका मोटा दिमाग कुछ समझने लायक नहीं था। छोटे भाई साहब,
आप चिंता मत कीजिए, हम बड़ी अम्मा को बता देंगे तो आपकी शादी सोना भाभी से ज़रूर करवा देंगी। सुनील अति उत्साहित होकर कहता है। ये सुनकर विक्रम बेचारगी से वरुण की तरफ देखता है, पर वो किसी सोच में गुम था। दादी माँ को बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आशुतोष अंकल को मनाना ज़रूरी है। आप अति उत्साह विक्रम के दुख का कारण बनेगा, वरुण बोला। ये सुनते ही सुनील का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो आशुतोष अंकल के बारे में सच में भूल गया था। संग्राम भी आशुतोष के अड़ियल और सख्त व्यवहार से वाकिफ़ था। अभी आप खामोश रहिए, जब तक हम कोई रास्ता नहीं निकाल लेते। आप दादी माँ से कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें बेकार की उम्मीद देने का क्या फ़ायदा। अभी हमारे पास बहुत समय है। पहले विक्रम को सोना के दिल में जगह बनाने दीजिए, फिर हम आगे बढ़कर ज़रूर इस बारे में सबसे बात करेंगे। वरुण प्यार से सुनील से कह देता है, ताकि वो मान जाए। वो अच्छे से जानता है कि सुनील विक्रम को बहुत चाहता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। पर हम बड़ी अम्मा से क्या कहेंगे? सुनील बोला। कह दीजिए कि आपने कुछ सुना नहीं, वरुण बोला। पर हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? देखिए सुनील, आपकी जल्दबाजी से सब खत्म हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं बस वो कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। सुनील प्लीज़, मेरे लिए आप चुप रहिए, अभी किसी से कुछ नहीं कहिएगा। विक्रम आगे बढ़कर विनती करते हुए कहता है, ठीक है भाई साहब, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सुनील हामी भरते हुए कहता है। विक्रम से उसे स्नेह और प्यार था, और विक्रम का नर्म व्यवहार ही उसकी पिघलने का कारण था। विक्रम ये सुनकर खुशी खुशी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर देता है। सुनील, अब आप जाइए और दादी माँ को संभालिए। हम जब कुछ सोच लेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, वरुण बोला। बड़े भाई साहब, आशुतोष काका कल यहाँ आने वाले हैं काकी को लेकर, सुनील याद करते हुए कह देता है। आपको कैसे पता? वरुण हैरान होते हुए कहता है। हमने आज बाबा साहब को काका से बात करते हुए सुना था। सब सुनील को गौर से देखते हैं। वो बेवकूफ़ काफ़ी कुछ जानता था। घर में रहने के बावजूद उसकी नज़रें हर तरफ थी। बाबा साहब की शादी की सालगिरह आ रही है, घर में बड़ी पूजा का आयोजन होगा। आशुतोष काका और काकी भी ज़रूर आएंगे। हम बड़ी अम्मा से कहकर रक्षा दीदी और होने वाली भाभी को भी बुलवा लेंगे। छोटे भाई साहब, आपका मामला तो हम निपटा कर ही रहेंगे, सुनील लक्ष्य साधते हुए कहता है। उन तीनों के मुँह खुले के खुले, क्योंकि सुनील ने अपने पूरे जीवन में कभी इतना दिमाग नहीं लगाया था। वरुण को तो हमेशा यही लगता था कि उसका दिमाग खाली है, पर आज सुनील ने उन तीनों को चित्त कर दिया था। सुनील, क्या आप बाबा साहब पर नज़र रखेंगे विक्रम के लिए? वरुण पूरी मिठास घोलते हुए कहता है। ज़रूर रखूँगा, छोटे भाई साहब के लिए कुछ भी करूँगा। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। भाई साहब, ये क्या था? विक्रम हैरानी से पूछ बैठता है। यही तो हमें बाबा साहब की सारी बातें बताएगा कि वो क्या क्या दबा कर बैठे हैं। हम तो सुनील को यूजलेस समझते थे, पर वो तो सबसे ज़्यादा काम का आदमी है। इन्हें लेकर हमें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, वरुण सोचते हुए कहता है। भाई साहब, रक्षा सही कह रही थी। उस मैनेजर के पीछे रवि का ही हाथ है, वहीं अक्षय का साला है। संग्राम आगे आकर बोला। अभी रवि को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब जानते हैं। रहने दीजिए उन्हें आराम से, सही वक्त आने दीजिए, हम उनसे उसका सब कुछ छीन लेंगे। इतना कहकर वरुण मुस्कुरा देता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ था। सुबह रक्षा की नींद दरवाजे की घंटी से खुलती है। वो अनमनी से उठते हुए बाहर की तरफ चल देती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, एक बच्चा उसके ऊपर कूद पड़ता है। अम्मू, रक्षा उसका नाम लेते हुए उसे कसकर गले लगा लेती है। वो भी रक्षा से चिपका हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने व्हील चेयर पे बैठी एक महिला पे पड़ती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मी, इतना कहते ही रक्षा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। पीछे से सोना भी चिल्लाते हुए अम्मू से लिपट पड़ती है। रक्षा दोनों से अलग होकर उनकी तरफ चल पड़ती है। वो अपनी मम्मी के गले लगना चाहती थी। बहुत याद किया था उसने अपनी माँ को। रक्षा नीचे झुकते हुए
अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। वहीं थोड़ी दूरी पे खड़े होकर रक्षा के बाबा उन्हें देख रहे थे। आशुतोष विधान से मिलने उनके घर चले जाते हैं। आप ठीक हो आशुतोष? आशुतोष को बेहद कमज़ोर देखकर विधान चिंतित होकर पूछ बैठते हैं। आशुतोष कहते हैं मैं ठीक हूँ। विधान कहते हैं योगिता कैसी है? वो भी ठीक है, बस कमज़ोर होती जा रही है। बच्चों से मिलने की जिद कर रही थी तो यहाँ आना पड़ा। आशुतोष परेशान होकर कहते हैं क्या बात है आशुतोष, सच सच बताइए। विधान आशुतोष को परेशान देखकर पूछ बैठता है रक्षा की शादी कर देना चाहता हूँ और उसके लिए लड़का भी देख चुका हूँ, पर ये सब जानने के बाद रक्षा क्या बर्ताव करेगी उसे लेकर थोड़ा परेशान हूँ। आशुतोष अपने मन की बात कह देता है, जिसे सुनकर विधान चुप हो जाते हैं। उन्हें वरुण का ख्याल आ जाता है। विधान थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं आशुतोष आप रक्षा की शादी वरुण से क्यों नहीं करवा देते? हमें रक्षा बहुत पसंद है, यहाँ रहेगी तो आप भी परेशान नहीं रहोगे। ऐसे कैसे हो सकता है आशुतोष? हैरानी से विधान को देखते हुए कहता है क्यों नहीं हो सकता? आप भूल गए कि वरुण और रक्षा के बीच में कितनी बड़ी टकरार है। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। आशुतोष बात साफ कहते हुए कहता है। विधान ये सुनकर दुखी हो जाता है। वो कैसे भूल सकता था कि दोनों की कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। वरुण ने तो रक्षा को जेल तक भी पहुंचा दिया था। विधान वरुण रक्षा को कभी नहीं अपनाएगा। वो अब भी अपने अतीत में उलझा हुआ है। अगर उसने शादी करनी होती तो कब का कर लेता, अब तक अकेला नहीं होता। हम क्या करें, परेशान हो चुके हैं। वरुण कुछ सुनते ही नहीं। 30 साल के हो चुके हैं पर अब तक कुंवारे हैं। बच्चे अपनी जिद में माँ पिता की ख्वाहिशों का गला घोटते हैं। हम तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अच्छे से जानते हैं वरुण सब कुछ छोड़ कर चला जाएगा। इस उम्र में परिवार को बिखरते हुए नहीं देख पाऊँगा। आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने रक्षा को कितनी मुश्किलों से रोक कर रखा है। वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने रोहित को उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया था। रक्षा नादान है, समझती नहीं है, इसीलिए उसके लिए परेशान हूँ। अगर रोहित रक्षा के लायक होता तो कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं करता। विधान सब उलझा हुआ है। वरुण से आशाएं अब खत्म होती जा रही हैं। रक्षा परिवार में सबको पसंद है पर अपनी बेटी की कमियां अनदेखा नहीं कर सकता। रक्षा को कभी खुश नहीं रख पाएगा, जानता हूँ। मम्मी आप बहुत कमज़ोर हो गई हो, रक्षा अपनी माँ के हाथ सहलाते हुए कहती है। और तुमने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? रक्षा तुम लड़की हो, जरा सज संवर कर रहा करो। योगिता रक्षा के बाल समेटते हुए कहती है। ये सुनकर अम्मू और सोना हंसने लगते हैं। रक्षा भी मुस्कुरा देती है। वो अच्छे से जानती थी कि उसे जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। सोना तुम अम्मू को लेकर जाओ और उसके लिए कुछ बना दो, उसे भूख लगी होगी। योगिता रक्षा से अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए सोना को काम बता देती है। रक्षा भी ये समझ रही थी रक्षा बाबा से कब तक नाराज़ रहने का इरादा है। योगिता रक्षा से ये सवाल इसलिए करती है क्योंकि वो सुबह उन दोनों के रिश्ते की तलखी देख चुकी थी। आप सच जानती हैं? रक्षा हैरानी से सवाल के ऊपर सवाल कर बैठती है। तुम्हें क्या लगा तुम दोनों बाप बेटी कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? योगिता बोली। बाबा मेरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे हैं। रक्षा मुझे भी रोहित पसंद नहीं था, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं था। बाबा ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। योगिता सख्ती से कह देती है। बाबा के फैसले पर मैं कभी सवाल नहीं कहती। अगर वो मुझे रोहित से दूर होने के लिए कहते तो हमेशा के लिए दूर हो जाती। बाबा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, पर इस तरह ज़बरदस्ती मेरी लाइफ इस तरह कंट्रोल करना, मुझे ये जॉब करने पे मजबूर करना, क्या ये सही है? रक्षा से सकते हुए सवाल करती है। रक्षा बाबा को सिर्फ तुम पर भरोसा है। उस वक्त हालात ख़राब थे। तुम्हारी चाची कुछ लोगों के साथ मिलकर विधान सिसोदिया को बर्बाद कर देना चाहती थी। तुम्हारी और सोना की जान भी खतरे में थी। विधान जी के पूरा साथ देने के कारण ही वो रुक गए। वो बाबा की डायरी पीछे थे। सॉरी,
वो बाबा की डायरी के पीछे थे। इतना सुनकर रक्षा चुप हो जाती है और क्या क्या उसने से छुपा था वो ये जानना चाहती थी। बाबा ने आपको ये सब बताया? नहीं, तुम अच्छे से जानती हो, बाबा ऐसी बातें मुझे कभी नहीं बताते। बस उनकी बातें सुन ली थी। 3 सालों से वो हर पल मेरे साथ हैं। ये सारी बातें मुझे मालूम होनी ही थी। योगिता सोचते हुए कहती है, अम्मू को उसकी माँ के पास होना चाहिए था। बाबा ने चाची के साथ गलत किया है। वो अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही हैं। रक्षा अंदाज़ा लगाते हुए कहती है, तुम गलत हो रक्षा। अम्मू वहाँ खुश नहीं रहता। रीना को हम सब अच्छे से जानते हैं। वो जिम्मेदारी से भागने वालों में से है और उसका वो भाई अम्मू को अपनी तरह बना देता। हमारा अम्मू खो जाता, फिर क्या जवाब देते अक्षय को? उसने मरने से पहले अम्मू की जिम्मेदारी तुम्हारे बाबा को दी थी। रक्षा चुप थी। उसकी मम्मी सही तो कह रही थी, पर अब वो कैसे बताए कि वो लोग वापस आ गए हैं। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप थी। पर ये सब वरुण को बताना ज़रूरी था। अब वो उसे अंधेरे में नहीं रख सकती थी। अरे आशुतोष, आप कब आए? दादी अंदर आते हुए हैरानी से कह उठती हैं। माँ जी प्रणाम। आशुतोष उठकर उनके पैर छू लेता है। सदा खुश रहिए। आज सुबह ही आया हूँ। योगिता और अम्मू भी साथ में ही आए हैं। आशुतोष सारी जानकारी दे देता है। अच्छे समय पर आए हैं। कल विधान और सुजाता की शादी की सालगिरह है। हमने छोटी पूजा का आयोजन किया है। आपको और योगिता को आना ज़रूरी है। इस बहाने हम योगिता से मिल लेंगे। दादी आदेश देते हुए कहती है, जी माँ, ज़रूर आ जाएंगे। आशुतोष भी हामी भर देता है। तभी दादी कुछ सोचते हुए कहती हैं, बच्चों को भी साथ में लाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। पता नहीं वो आना चाहेंगे या नहीं। आशुतोष झिझकते हुए कहता है, क्योंकि वो सीधे मना नहीं करना चाहता था। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप रक्षा, सोना और अम्मू को ज़रूर लाइएगा। हम भी उन्हें उतना ही चाहते हैं जितना कि आप। आशुतोष ले आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। विधान बात संभालते हुए कहता है। आशुतोष अपनी बेटियों को लेकर रिजर्व रहता था, ये वो अच्छे से जानता था। हम सब जरूर आएंगे। आशुतोष मानते हुए कहता है। सुनील दूर से सुनील सब कुछ सुन रहा था और खुश होते जा रहा था। उसने सुबह ही दादी के कान में ये बात डाल दी थी। वो कब से विधान और आशुतोष की जासूसी कर रहा था और सारी बात सुन चुका था। अब बस उसे इंतजार था वरुण को सारी खबर देने का। रात को वरुण और विक्रम भी आ चुके थे। सुनील खुशी खुशी अपने काम में लगा था। सब खाना भी खा चुके थे और सब ये नोटिस भी कर रहे थे कि सुनील आज कुछ ज़्यादा ही चहक रहा है और वरुण के आसपास मंडरा रहा है। वरुण भी समझ रहा था कि वो कुछ बताना चाहता है, पर उसकी बेवकूफ़ी वाली हरकतें देखकर उसे खींच भी हो रही थी। विक्रम वरुण के कमरे में आ चुका था। पीछे पीछे सुनील भी उछलते हुए आ जाता है और एक ही सांस में उन्हें आज की खबर दे देता है। वरुण चुप था ये सब सुनकर। रक्षा और वो कभी नहीं वाली सोच उस पर हावी थी। वो बेशक उसके साथ नर्म व्यवहार रखता था, पर शादी के बारे में सोच नहीं सकता था। कई दर्द भरे लम्हे उसकी आंखों के आगे आ गए थे। विक्रम भी समझ रहा था कि वरुण क्यों शादी से दूर भागता है, पर सुनील कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो तो अपनी ही धुन में खुश था। वरुण अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हमें नहीं पता था कि आप इतने होशियार हैं। आज हम आपसे बहुत खुश हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? एक बहुत बड़ा और महंगा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो और वीडियो कॉलिंग में चेहरा बिल्कुल साफ दिखता हो। सुनील फटाक से बोल देता है। विक्रम और वरुण हैरानी से उसे देख रहे थे। आपने करना क्या है इतने महंगे फ़ोन का? आपके पास फ़ोन तो है, कहीं कुछ गलत काम करने की तो नहीं सोच रहे? वरुण सुनील की अनोखी मांग पर शक करते हुए कहते हैं, आप भी ना भाई साहब बढ़िया मजाक कर लेते हो। सुनील हंसते हुए कहता है, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली पूछ रहे हैं। वरुण आंखें दिखाकर कहता है, भाई साहब आप गुस्सा तो नहीं होगे? वो तो हम सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। पहले आप कारण बताइए।
इतनी अनोखी मांग का। भाई साहब, गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग पे बात करनी है। ये सुनते ही विक्रम हंस पड़ता है, क्योंकि वो सुनील की गर्लफ्रेंड के बारे में अच्छी से जानता था। वहीं वरुण मुंह खोले सुनील को देख रहा था। आपकी गर्लफ्रेंड भी है? वरुण हैरानी से कह देता है। मोटे दिमाग के सुनील की गर्लफ्रेंड वाली बात उसे पच नहीं रही थी। आपके कहने का क्या मतलब है कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? पर आप अच्छे से जान लीजिए, हम अच्छे दिखते हैं, लड़की भी पटा सकते हैं। सुनील बिदकते हुए कहता है। कौन है वो पागल लड़की जो आपकी झांसी में आ गई? वरुण अब भी आँख फाड़े उसे देख रहा था। सुनील कहता है, वो पागल नहीं है, उनका नाम राधा है। तो आशा कौन है? विक्रम एकदम से बोल पड़ता है। कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। तीनों बारी बारी से एक दूसरे को देख रहे थे। ये आशा और राधा कौन है? वरुण दोनों को चुप देख कर सवाल करता है। सुनील सफाई देते हुए कहता है, आशा हमारी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने ही हमें छोड़ दिया, फिर हमें राधा से प्यार हो गया। अब वो हमारी गर्लफ्रेंड है। वरुण ऊपर से नीचे तक सुनील को देखता है। किसी ने सही कहा है, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हैंडसम होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भगवान ने आप पे कूट कूट कर भरा है। वरुण तंज कस देता है। विक्रम इशारे ही इशारों में सुनील से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि ये बात सुनील ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। वरुण, कितनी बार प्यार हुआ है आपको, और थमने का इरादा भी है कि नहीं? भाई साहब, प्यार तो बांटने से बढ़ता है। अब आज़ान ही हमें ठुकरा दिया तो क्या रोते बैठेंगे ज़िंदगी भर? हम तो प्यार ढूंढने वालों में से हैं। ढूंढ कर फिर से प्यार कर लेंगे और खुशी खुशी जिएंगे। आप भी कोशिश कीजिए अपनी खुशी ढूंढने की। इतना कहकर बड़बोला सुनील चला जाता है। वो वहाँ रुककर वरुण की और डांट खाना नहीं चाहता था। वरुण उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। सुनील को वो मोटी बुद्धि का समझता था, पर वो तो सुलझा हुआ एक बेहतर इंसान था, जो अनजाने में उसे बहुत कुछ सिखा कर चला गया था। विक्रम, इन्हें अच्छा सा फ़ोन दिला दीजिए। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है। जी भाई साहब। इतना कहकर विक्रम उसे ध्यान से देखने लगता है। वो स्वभाव के विपरीत मुस्कुरा रहा था। रक्षा सादे सूट में तैयार होकर बाबा साहब के घर जाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठी थी। रक्षा, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, मेरे साथ आओ। योगिता रक्षा को इतने फीके कपड़ों में देख कर आने के लिए कहती हैं। मम्मी, ये ठीक तो है, वैसे भी मुझे मन नहीं है जाने का। रक्षा अपनी मम्मी के पीछे आते हुए कहती है। रक्षा, दादी माँ ने बहुत प्यार से बुलाया है, उन्हें बुरा लगेगा ना अगर हम नहीं गए तो? ये पहनो, मैंने तुम्हारे लिए ली थी। योगिता उसके आगे हल्के नारंगी रंग की साड़ी रखते हुए कहती हैं। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनने वाली। रक्षा, प्लीज़ मेरे लिए, मुझे देखना है तुम्हें साड़ी में। रक्षा कहती है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। अगर बुरी लगी तो डांटना मत, ठीक है? तुम ट्राई तो करो, पर बाल खुले छोड़ना। रक्षा अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। सब बाहर रक्षा का वेट कर रहे हैं। वहीं योगिता भी बहुत उत्सुक थी रक्षा को देखने के लिए। वाह रक्षा दी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, अम्मू चीखते हुए कहता है। सब रक्षा को ध्यान से देखने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। बाबा भी रक्षा को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं सोना उसकी फ़ोटो क्लिक करने में लगी थी। ऐसी हरकतें करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, रक्षा झेंपते हुए कह देती है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। चलो, लेट हो जाएंगी। रक्षा का मूड बदलता देखकर आशुतोष एकदम से कह देते हैं। वरुण बाहर खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बेमन से ही सही, पर यह करना ज़रूरी था। लोगों से हंस हंस कर बात करना, दिखावा करना उसे बोझिल लगता था। ये काम हमेशा बाबा साहब किया करते हैं, पर बाबा साहब के पूजा में बैठने के कारण आज ये आफत उस पर आई थी। आशुतोष भी पूरे परिवार के साथ आ चुके थे, पर रक्षा कुछ सकुचा रही थी, इसीलिए कार में ही बैठी थी। उसे अंदर बैठा हुआ देखकर आशुतोष पूछ बैठते हैं, रक्षा, चलना नहीं है?
आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। आशुतोष समझ जाते हैं उसकी झिझक को, इसीलिए कार की चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं, जब ठीक लगे तब अंदर आ जाना। सब अंदर आ चुके थे, बस रक्षा कार में बैठी थी। उसे अजीब लग रहा था, पर क्या कहती, जाना तो था ही, इसीलिए अंदर जाने का इरादा पक्का कर लेती है। रक्षा अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। सामने वरुण पस्त सा खड़ा था, तभी उसकी नज़र सामने आती रक्षा पर जाती है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाता, फिर ध्यान से देखने पे वो समझ जाता है कि ये रक्षा ही है। हल्की नारंगी रंग की साड़ी में रक्षा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ढीली चोटी, हल्का मेकअप उस पर खिल रहा था। आंचल को खुद से ऐसे लपेटा था जैसे वो छुई मुई का फूल हो। वरुण एकटक उसे निहार रहा था। वो इतनी खूबसूरत आज तक कभी नहीं लगी थी। वो अपने में खोई सी आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र वरुण पर जाती है। वो उसे घूर रहा था, जिससे रक्षा असहज हो जाती है और अपने आप को देखने लगती है, पर वो हर तरफ से ठीक थी, इसीलिए संतुष्ट हो जाती है। आप ऐसे मत घूरिए, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। रक्षा वरुण के इस तरह घूरने पर डरते हुए कह देती है, पर वरुण अब भी खड़ा था रक्षा को घूरते हुए। रक्षा वरुण को उसी हालत में छोड़कर अंदर आ जाती है। उसकी अजीब हरकतें रक्षा का सिर हिला गई थी। अंदर हवन चल रहा था। हर साल बाबा साहब और सुजाता आंटी की शादी की सालगिरह के मौके पर पूजा का आयोजन किया जाता। इस साल रक्षा भी इस मौके पर थी, वरना तो हर साल टाल जाती। रक्षा, सोना और अम्मू एक साथ बैठे थे। रक्षा दी, मैं बाहर खेलने जाऊं? अम्मू धीरे से रक्षा के कान में पूछता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शैतानी अगर यहाँ भी शुरू हो गई तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे। रक्षा की ना सुनकर अम्मू मुंह बनाकर बैठ जाता है। रक्षा चुपचाप बैठी थी। बाबा साहब और सुजाता आंटी को मुस्कुराते चेहरे देख रही थी। दोनों की खुशी देखती ही बन रही थी। एक ये भी रिश्ता था जो बिना स्वार्थ के सिर्फ प्यार से बना था। उसे अपने अच्छे चाचू याद आ जाते हैं। उनका दर्द भरा चेहरा वो आज तक नहीं भूली थी। रक्षा के चेहरे पे कई रंग आकर चले गए। तभी उसकी नज़र सामने बैठे वरुण की तरफ चली जाती है। वो रक्षा को ही देख रहा था। रक्षा उसे खुद को देखता पाकर सिर झुका लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वरुण उसकी लाल होती आंखें देखे। वरुण रक्षा को ध्यान से देख रहा था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर खुश नहीं थी। उसका जीवन उतार चढ़ाव के लिए है, क्योंकि उसके बाबा उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। पूजा खत्म हो चुकी थी। सुनील प्रसाद लेकर रक्षा के सामने मुंह फाड़े मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे रक्षा बहुत पसंद थी, और ये पसंद तब और बढ़ गई जब उसने वरुण को सबक सिखाया था। प्रणाम रक्षा दी, ये लीजिए प्रसाद। सुनील खुश होते हुए प्रसाद दे देता है। सोना और अम्मू भी हाथ आगे करते हुए प्रसाद ले लेते हैं। रक्षा एक तरफ खड़ी थी, क्योंकि बाबा साहब के साथ बहुत लोग थे। उसकी मम्मी भी आज सबके साथ खुश थी, हंस रही थी, बोल रही थी। रक्षा खड़ी खड़ी उनकी हंसी में खो गई थी। रक्षा, होश में भी आ जाओ, वरुण उनके साथ खड़े होते हुए कहता है। मैं होश में ही थी, रक्षा वरुण का ताना समझते हुए एकदम से जवाब देते हुए कहती है। वो तो हम जानते ही हैं, आप कितने टाइम होश में रहती हैं, वरुण अपने अंदाज में आते हुए कहता है। ये सुनकर रक्षा घूर कर वरुण को देखती है। उसके ताने हमेशा उसे गुस्सा दिलाते। अब आप हमें इतने प्यार से मत देखिए कि हमें आप पसंद आने लग जाएं, वरुण आँख मारते हुए कहता है। रक्षा हैरान परेशान थी वरुण की हरकतों से। गुस्सैल वरुण इस तरह मजाक करेगा, उसकी उम्मीद से नहीं थी। ऊपर से आँख भी मार रहा है। आपने नशा तो नहीं किया जो गुस्सा करना भूल गए? और आप इस तरह घूर कर मुझे क्यों देख रहे थे? क्योंकि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वरुण अपनी धुन में बोल पड़ता है। रक्षा कहती है, क्या? वरुण संभलते हुए कहता है। रक्षा, आपको हमसे कुछ बात करनी थी ना, तो बाहर आ जाइए, अभी हम फ्री हैं और हमें भी आपसे कुछ पूछना है, वरुण तेजी से बाहर जाते हुए कहता है। रक्षा के सामने वो फंसना नहीं चाहता था। ऐसी हरकतें वो कभी करता नहीं था, पर आज उससे हो रही थी। रक्षा भी उसके पीछे चल पड़ती है।
वरुण का ऑर्डर वो टाल नहीं सकती थी, वरना उसका विध का रूप उसे झेलना पड़ता। दादी माँ रक्षा और वरुण को दादी माँ रक्षा और वरुण को बातें करते हुए देख रही थी। दीपिका के जाने के बाद उन्होंने वरुण को इतने प्यार से कभी किसी लड़की से बातें करते हुए नहीं देखा था। रक्षा उन्हें वरुण के लिए हर लिहाज से काबिल लगती थी। वरुण जहाँ चिड़चिड़ा और गुस्सैल था, वहीं रक्षा शांत और किसी से मतलब ना रखने वाली थी। दादी माँ ये भी जानती थी कि योगिता और आशुतोष ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। योगिता, आपने रक्षा की शादी का क्या सोचा है? दादी बगल में बैठी योगिता से पूछ बैठती हैं। करवानी है माँ, आशुतोष ने तो लड़का भी देखा है, बस एक बार अच्छा मिलकर हामी भर दे, योगिता उत्साहित होकर कहती है। आपको हमारा वरुण कैसा लगता है? दादी माँ का सवाल सुनकर एक पल के लिए योगिता चौंक जाती है। बहुत अच्छा है माँ, पर ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हमें रक्षा बहुत पसंद है, वरुण के लिए दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये कहते हुए उनकी आंखें चमक जाती हैं। माँ, आप रक्षा को इतना पसंद करती हैं कि अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? पर क्या वरुण तैयार है? योगिता का प्रश्न अपनी जगह सटीक था। हम उन्हें मना लेंगे। इस बार दादी माँ भी चूकना नहीं चाहती थी। माँ, ज़बरदस्ती करके गलत रिश्ते में बंधना दोनों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हम गलत रिश्तों का बंधन आज तक भोग रहे हैं। आशुतोष कभी तैयार नहीं होंगी। योगिता के शब्दों में दर्द था जो ठीक से बयां भी नहीं कर पाई। दादी माँ योगिता की बात समझते हुए कहती हैं, पता नहीं वरुण क्या चाहते हैं, उन्हें जरा भी हमारा ख्याल नहीं। बूढ़े हो गए हैं, बड़े पोते की शादी देखना चाहते हैं, बस इतनी सी कामना है। अचानक उनकी खुशी गम में बदल गई। माँ, अगर वरुण खुद आगे आकर रक्षा का हाथ मांगेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ये वादा है आपसे। इतना कहकर योगिता चुप हो जाती हैं। माँ को परेशान देखकर उसने ये कह तो दिया, पर वो ये भी अच्छे से जानती थी कि ये होना असंभव है। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए योगिता का हाथ थाम लेती हैं। कहीं न कहीं ये बातें उन्हें भरोसा दे गई थी। वरुण रक्षा के सामने बैठा था, पर वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि अब वरुण ना जाने उससे क्या पूछेगा, इसीलिए उलझन से भरी थी। इधर वरुण ध्यान से रक्षा को देख रहा था। हल्की धूप पड़ने से रक्षा का रूप उस नारंगी साड़ी में और भी खिल रहा था। रक्षा हमेशा की तरह अपना पसंदीदा काम कर रही थी, खोए रहने का। तभी उसकी नज़र वरुण पर जाती है, जो उसे एकटक निहार रहा था। उसकी नज़र से रक्षा असहज थी। आपको क्या पूछना था? रक्षा उसे चुपचाप बैठा हुआ देखकर खुद सवाल कहती है। वरुण रक्षा के सवाल से जैसे होश में आता है और शर्मिंदगी से इधर उधर ताकने लगता है। रक्षा उसके बारे में क्या सोचेगी, अब उसे इसकी चिंता थी। थोड़ी देर में वरुण संभलते हुए कहता है, आप बताइए, आपको क्या बात करनी थी? आपको क्या पता चला, पहले ये बता दीजिए। रक्षा को कहीं न कहीं डर था, इसीलिए तसल्ली कर लेना चाहती थी। आपका शक सही था, आपकी चाची का भाई ही इन सब में शामिल है। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी मुस्कुराहट रक्षा की कड़वाहट बढ़ा गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, शायद उसे गुस्सा आ रहा था। वरुण उसका चेहरा देखते हुए कहता है, रक्षा अब शांत हो जाओ, गुस्सा आप पर सूट नहीं करता। आप खोई रहती हैं, वही आप पर जचता है। ये आप कह रहे हो जो 24 घंटे गुस्सा मुंह में सजाए घूमते हो। दूसरों को बोलना बहुत आसान है, पर जब खुद पर बात आती है तब सारी होशियारी फुर्र हो जाती है। रक्षा बड़बड़ाई जा रही थी। रक्षा की वरुण पर की गई टिप्पणियाँ वरुण को सुलगा गई थी, फिर भी वो चुप था। देखना चाहता था कि रक्षा और कितना आगे बढ़ती है। मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया कि वो राक्षस मुझे और सोना को भी मारना चाहता था। वो डायरी के भी पीछे हैं। रक्षा गुस्से में बोल पड़ती है, क्या? वरुण रक्षा की बातें सुनकर चीख पड़ता है। बाबा के कारनामे तो मुझे ऊपर पहुंचा कर ही रहेंगे।
रक्षा सर हिलाकर कहती है, अरे पागल लड़की, ये क्या कह रही हो। वरुण बोल पड़ता है क्योंकि उसे रक्षा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। पागल नहीं हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। इतना कहकर रक्षा उसे सारी बातें बता देती है। वरुण परेशान था ये सब सुनकर। आप चिंता मत कीजिए, उस रवि को तो हम देख लेंगे। वरुण गुस्से से लबालब भरा बैठा था। डायरी कहाँ है? बाबा साहब के पास। मैंने काफ़ी समय पहले उन्हें दे दी थी, जब लगा कि वो डायरी अब मेरे पास सेफ नहीं है। लगता है बाबा साहब और आशुतोष अंकल से बात करनी पड़ेगी। हम भी जाने वो दोनों क्या क्या दबा कर बैठे हैं। वरुण गुस्से से धधकते हुए कहता है। रक्षा के प्रति उसका सुरक्षात्मक रवैया बढ़ता ही जा रहा था। मेरा नाम मत लेना, रक्षा फटाक से बोल पड़ती है क्योंकि वो अपने बाबा की झाड़ नहीं खाना चाहती थी। वरुण छोटी आँखों से घूर कर रक्षा को देखता है। उसकी आँखों का गुस्सा देखकर रक्षा इधर उधर देखने लगती है। इधर हम आपके लिए परेशान हैं। बाबा साहब और आशुतोष अंकल से बात तक करने के लिए भी तैयार हैं और आपको अपनी पड़ी है। कितनी सेल्फिश हो आप। वरुण को रक्षा का खुद की ही फिक्र करना कहीं न कहीं चुभ गया था। आप गलत सोच रहे हो। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बस बाबा की डांट नहीं खाना चाहती। वो बहुत डांटेंगी। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपका बहुत रौब है। सबको आपके गुस्से से डर लगता है। रक्षा सफाई में कह देती है। अच्छा, और बाबा साहब जो हम पर भरे बैठे रहते हैं, उसका क्या? कोई मौका नहीं छोड़ते हमें डांटने का। भूल गई आप? वरुण चिढ़ते हुए कहता है। ये सुनकर रक्षा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कैसे भूल गई कि इस बात का उसने भी कहीं न कहीं फ़ायदा ही उठाया था। सॉरी, रक्षा माफ़ी मांगते हुए कहती है। ठीक है, इस बार हम छोड़ देते हैं, पर अगली बार आप ख्याल रखिएगा क्योंकि हम बार बार माफ़ नहीं करते। वरुण अपने अवतार में आते हुए कहता है। रक्षा ये सुनकर हाथ जोड़ लेती है। वैसे भी वरुण से वो दुश्मनी लेकर अपनी रातों की नींद हवा नहीं कर सकती थी। वो अपनी ही हरकत पर खिलखिला कर हंस पड़ती है। वरुण कड़वा करेला उसकी ज़िंदगी रोमांचक बनाए हुए था। रक्षा को खिलखिलाता हुआ देखकर वरुण भी मुस्कुरा देता है। वो खुलकर मुस्कुराते हुए प्यारी लग रही थी, इसीलिए वो उसे निहारने लगता है। सुनील आते हुए घूर कर वरुण को मुस्कुराते हुए देख कर कहता है। इन्हें देखिए कितना खिलखिला रहे हैं। ये क्या छोटे भाई साहब की नैया पार लगाएंगे? ये तो खुद का ही मामला फिट करने में लगे हैं। भगवान इनसे रक्षा दीदी की रक्षा करना। सुनील ऊपर देखते हुए कहता है। सुनील जैसे ही उन दोनों के पास आता है, ध्यान ना होने के कारण गमले में उलझ कर गिर पड़ता है। रक्षा उसे देख लेती है, इसीलिए दूर उछल पड़ती है क्योंकि उसके द्वारा लाई जा रही खीर हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर ही आ रही थी। वरुण जो रक्षा की खूबसूरती में खोया था, ध्यान नहीं दे पाता और खीर का कटोरा उसके हरे कुर्ती पे आकर छपाक से गिरता है। वरुण चुपचाप अपने कुर्ती को निहार रहा था। उसे सुनील पे इतना गुस्सा था कि उसे मार देना चाहता था, पर रक्षा के सामने अपना राक्षसी अवतार नहीं दिखाना चाहता था। वहीं रक्षा मुंह बांधे खड़ी थी। वो वरुण की हालत देखकर हंसना चाहती थी, पर उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर अपने आप पर काबू कर लेती है। सुनील डरते हुए कहता है। भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, जानबूझकर कुछ नहीं किया। वरुण चुप था। वो गुस्सा होकर अपना जासूसी वाला काम जो सुनील कर रहा था, उसे ख़राब नहीं करना चाहता था। सुनील अगर बिदक गया तो जल्दी से मानेगा नहीं, ये भी वो अच्छे से जानता था। वरुण खड़े होकर अपना कुर्ता झटकते हुए लगी हुई खीर गिराने लगता है। आप देख कर नहीं चल सकते, बेवकूफ़ कहीं की आँख के अंधे। वरुण से जब रहा नहीं जाता तो वो बोल ही पड़ता है। सुनील खुद को बेवकूफ़ कहे जाने पे गुस्सा होते हुए कहता है। सारी गलती हमारी नहीं है, आपकी भी है। आपका क्या मतलब है? यही कि हम गिर गए थे, ये रक्षा दी को पता चल गया, पर आपको क्यों नहीं पता चला? सुनील का सवाल बिल्कुल निशाने पर लगा, जिससे वरुण झुंझलाते हुए कहता है। कहना क्या चाहते हैं?
यही कि आप रक्षा दी को निहारने में लगे थे, इसीलिए आपका ध्यान नहीं था। सुनील बिना सोचे समझे तड़ाक से बोल देता है। उसकी मोटी बुद्धि आज काम नहीं कर रही थी, इसलिए वरुण को गुस्सा दिलाने में लगा था। वरुण बड़बड़ाते हुए कहता है वरुण हड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो रक्षा को देखता है जो छोटी आंखों से उसे ही घूर रही थी। ऐसा ही है, हमारी आंखें मोबाइल नेटवर्क की तरह सब कैच कर लेती हैं और आप हमें अंधा कह रहे हैं। आपका बहुत मुंह खुल रहा है, वरुण गुस्से से कहता है, क्योंकि सुनील का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रक्षा के सामने पकड़ा गया था, इसीलिए शर्मिंदा था। अभी बड़ी अम्मा से कहते हैं कि बड़े भाई साहब की शादी करा दीजिए, आजकल इनकी आंखें बहुत भटक रही हैं। इतना कहकर सुनील वहाँ से भाग जाता है और वरुण सुलग कर रह जाता है। रक्षा जैसे ही सुनील की बात समझती है, जोर से खिलखिला कर हंस पड़ती है। सुनील ने वरुण की अच्छे से बत्ती गुल की थी, जो रक्षा की खुशी का कारण बन गई थी। वरुण उसे हंसते हुए देख रहा था। कहीं न कहीं उसके दिल में रक्षा की मुस्कुराहट राहत दे गई थी। वरुण एकदम से रक्षा के करीब आकर कहता है, आपको बहुत हंसी आ रही है। रक्षा एकदम से मुंह में हाथ रखकर ना में गर्दन हिला देती है, क्योंकि वो वरुण के बिगड़ैल अवतार का स्वाद नहीं चखना चाहती थी। वरुण रक्षा का पल्लू पकड़कर अपना कुर्ता साफ करते हुए कहता है, यह हम पर हंसने की सज़ा है। वहीं रक्षा उसकी हरकत से झुंझलाते हुए कहती है, आपने हमारी इतनी सुंदर साड़ी खराब कर दी। वरुण कहता है, हम आपके लिए नई साड़ी ला देंगे। नहीं, रक्षा चीखते हुए कहती है। उसे अपनी भद्दी स्कूटी याद आ जाती है। वरुण ने उसका क्या हाल किया था, रक्षा भूली नहीं थी। वरुण समझ जाता है रक्षा क्या सोच रही है, इसीलिए मुस्कुराते हुए चला जाता है। रक्षा को उसके ख्यालों में छोड़कर सोना समझ गई थी कि विक्रम उससे बात करना चाहता है, इसीलिए उसके आगे पीछे घूम रहा था। सोना को डर था कि कहीं बाबा ये हरकत नोटिस ना कर ली। हम कल बात करेंगे, मेरे कॉलेज के पास जो पार्क है वहीं पर। सोना सबकी नज़र बचाकर धीमे से विक्रम के पास आकर कह देती है, पक्का। विक्रम सोना को देख कर कहता है। सोना को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को हुआ क्या है। पहले तो वो ऐसी हरकत नहीं करता था, बिल्कुल जेंटल रहता था। कसम से पक्का, सोना जल्दी से कह देती है, क्योंकि वो रक्षा को आता हुआ देख चुकी थी। विक्रम राहत की सांस लेता है। वरुण और सुनील की बातें मान कर ही वो बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मत कर पाया था। उसे अपनी बेशर्मी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर प्यार हासिल करने के लिए इतना बेशर्म बनना ज़रूरी भी था। वहीं वरुण चेंज कर चुका था और अपने बाबा साहब और आशुतोष अंकल को गुपचुप बातें कहते हुए देख रहा था। अब वक्त आ गया था आमना सामना करने का। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक किया कीजिए फ्रेंड्स। बड़ी मेहनत लगती है कहानी को तैयार करने में। चलिए फिर मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि जब भी इस कहानी का न्यू पार्ट में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत आ जाए और आप लोग कहानी पढ़ सुन सकें, वरना आप लोगों से कहानी के पार्ट छूट जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।